नमस्कार। वीकली कमोडिटी आउटलुक में आपका स्वागत है। पूरे कमोडिटी पैक की अगर हम बात करें तो पिछला हफ्ता काफ़ी वॉलेटाइल रहा। जहां हम सोने और चांदी के अंदर तो ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल दिखा। सोने में लगभग 2% की तेज़ी एक हफ्ते में आते हुए दिखाई दी, चांदी में 5%। बट वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो पूरे एनर्जी पैक के अंदर ज़बरदस्त गिरावट का माहौल बनता हुआ दिखाई दिया। कच्चा तेल पूरे हफ्ते में 10.5% की गिरावट, नेचुरल गैस 3.25% की गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं पूरी बेस मेटल के अंदर मिला जुला असर नहीं बोल सकते, बिकॉज कॉपर में 1.5% की तेजी, बट जिंक के अंदर 5% की बड़ी तेजी बनते हुए दिखाई दी। लेड फ्लैट रहा, एल्यूमिनियम फ्लैट रहा, बट वहीं दूसरी ओर स्टील के अंदर 5% की बड़ी तेजी बनते हुए दिखाई दी। सबसे पहले पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो पिछले हफ्ते के अंदर हमने देखा डॉलर इंडेक्स बार बार में कोशिश कर रहा था बाउंस करने की, बट कहीं पे भी वो सस्टेन नहीं रह पाया, जिसकी वजह से सोने चांदी और पूरे कमोडिटी को बेनिफिट मिलता हुआ दिया। सोने और चांदी में ईयर एंड है, चाइना मार्केट ओपन है, जिसके चलते उम्मीद है कि फिजिकल डिमांड चाइना में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट होगी। वैसे भी ओवरऑल सेंटिमेंट्स जो है सोने और चांदी के लिए अब अच्छा और बेटर बनता हुआ दिख रहा है, बिकॉज जब भी इंटरेस्ट रेट हाइक होती है तो जनरली सोने और चांदी में गिरावट रहती है। बट 2022 में हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट के साथ साथ हमने सोने और चांदी के भाव में भी फॉल देखा, लेकिन इमीडिएटली रिकवर भी आई है। तो जस्ट इमेजिन कि 2023 के अंदर अगर हम देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट में स्टैग्नेंसी आती है तो सोने और चांदी में एक नई तेजी का उछाल देखने मिलता है। अगले हफ्ते फेड 0.5 से रेट हाइक कर सकता है। तो जनरली हम देखते हैं जब भी रेट हाइक आता है एक फॉल जरूर आता है। तो अगले हफ्ते सोने और चांदी में एक पुल बैक प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल है, पर ध्यान रखिए शॉर्ट से ज़्यादा करके बचे, बिकॉज लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म सोने और चांदी के लिए ज़बरदस्त तेजी का है। तो अगले हफ्ते के लिए अगर हम बात करें तो 53,700 से 600 तक के सपोर्ट बनते हैं, उससे पहले बाइंग पॉसिबल नहीं लग रही है। 54,600 का रेजिस्टेंट रहेगा। तो एक बार प्राइजेस में 53,600-700 तक का लेवल नीचे मिलते हैं, वहाँ पे फ्रेश बाइंग की जा सकती है। अगले हफ्ते प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल है। चांदी की बात करें तो चांदी ने 68,000 दिखा दिया 5% की तेजी के साथ। टेक्निकली अगर देखें तो प्राइजेस ने लगभग 53,000 से बढ़ते हुए 68,000 का लेवल पिछले 2 महीनों में दिखाया है। हमने अक्टूबर में पहले ही आगाह किया था कि जिस ढंग से लीज रेट चांदी की बढ़ रही है कुछ बड़ा इवेंट हो सकता है चांदी में, जो बिल्कुल हम मान के चलते हैं। 85,000 का लेवल हम 2023 के अंदर चांदी में आते हुए देख पाएंगे। अगले हफ्ते की बात करें तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि प्राइजेस टेक्निकली ओवरबॉट होने की वजह से एक 64,500 का गैप बना हुआ है। उस गैप को फुलफिल करने के लिए भाव एक बार नीचे आ सकते हैं, तो थोड़ा संभल के रहिए। सोने चांदी में एक पुल बैक पॉसिबल है। वहीं एनर्जी मार्केट की अगर बात करें तो सबसे पहले कच्चा तेल, जहाँ पे हमने 10.5% की मोटा मोटी गिरावट देखी है, वहीं नेचुरल गैस के अंदर भी 3.25% की गिरावट दिखी है। जिस ढंग से कच्चे तेल के अंदर एक के बाद हमने इवेंट देखा कि चाइना कंसर्न्स बने हुए हैं कोविड को लेकर, साथ में इन्वेंट्रीज के अंदर में थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी देखी, बट गैसोलीन के जो स्टॉक्स है वो कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइजेस के अंदर एक कहीं ना कहीं हमने गिरावट देखी है। साथ में यूएस भी कोशिश कर रहा है कि धीरे धीरे मार्केट में सप्लाई बढ़े, बट दूसरी ओर विंटर विल बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज सीवियर विंटर के चलते कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट गैस पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। और जब गैस के भाव में तेजी आती है तो सभी एनर्जी सेगमेंट में उसको सपोर्ट मिलता है। तो हमारा मानना है कि आने वाले टाइम पे कच्चा तेल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेक्निकली ओवरसोल्ड होने की वजह से वी वोंट बी सजेस्टिंग कि आप यहाँ पे शॉर्ट करके चलिए। जैसे नेचुरल गैस में एक अच्छी तेजी आई है, ऐसा ही रिकवरी हम कच्चे तेल में अगले हफ्ते देख पाएंगे। तो संभल के ट्रेड कीजिए, कच्चे तेल में और नेचुरल गैस में शॉर्ट ना करें, लोअर लेवल से बाइंग दिखेगी। वहीं पूरी बेस मेटल पैक की बात करें तो अच्छी तेजी के बाद मार्केट थोड़ा थोड़ा गिरना चालू हो चुका है। चाइना ओपन अप है, जिसकी वजह से प्राइजेस को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। कॉपर की अगर बात करें तो मे बी पॉसिबल है 700 का लेवल या 700 के नीचे का लेवल एक बार दिखा दे, बट अगर वीकली बेस पे 708 के ऊपर प्राइस निकलता है तो 720 तक के भी टारगेट
हम आराम से देख सकते हैं, बट क्लोजिंग कम से कम 710 के ऊपर होने की ज़रूरत है। जिंक के अंदर जैसे उम्मीद की थी, प्राइजेस 285 का लेवल अचीव कर गया है। टेक्निकली ये मार्केट अभी भी स्ट्रांग है। फंडामेंटली मार्केट में अभी भी इन्वेंट्रीज को लेके कुछ कंसर्न्स है, तो प्राइजेस को सपोर्ट कंटिन्यू मिलेगा, बट 280-82 के रेंज में लेके चलिए। 294 तक के टारगेट हम जिंक में देख पाएंगे। वही लेड सबसे सुस्त कमोडिटी है, जब तक 190 के ऊपर नहीं निकलता है मार्केट एक दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। एंड अंत में अगर एल्यूमिनियम की बात करें हम, तो एल्यूमिनियम के अंदर भी मार्केट स्टेबल था, बट डिमांड धीरे धीरे एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स की बढ़ रही है, विच इज़ गोइंग टू बी सपोर्टिव। तो अगर 210-11 के आसपास भी मिलता है तो इट इज़ गुड टू बाय। जो हायर साइड पे हम लगभग 220-25 तक के भी लेवल एल्यूमिनियम में देख पाएंगे। एंड लास्ट अगर स्टील की बात करें तो स्टील के प्राइजेस के अंदर एक शानदार रिकवरी देखिए चाइना ओपनिंग से। ये रिकवरी और कंटिन्यू रह सकती है, जो 48-500 तक का लेवल दिखा सकती है। ओवरऑल पूरे कमोडिटी पैक के अंदर वॉलेटिलिटी अगले हफ्ते मेंटेन रहेगी। खास करके फेड के मीट का ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे रेट से ज़्यादा पॉलिसी या स्टेटमेंट्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो अगला हफ्ता मार्केट वॉलेटाइल रह सकता है।